दोस्तों, आप जानते हैं कि मिडल ईस्ट में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएस, ईरान और इज़राइल के बीच में। पूरे वर्ल्ड की जो मीडिया है, सारे इसमें लगे हुए हैं। लेकिन हमारे देश में बहुत से ऐसे जो वॉर एक्सपर्ट हो गए हैं, वो आज का टीवी डिबेट में आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ लोग ऐसे जो कि ईरान के खामेनी के जो खामेनी आयतोल्ला खामेनी थे, उनके मतलब उनके जो एलिमिनेशन हुआ, उस पे काफ़ी मतलब दुखी हैं। और इस पे आपको कितने वीडियो मिल जाएँगे, ये नरेंद्र मोदी को उल्टा-सीधा बोलना, ये सब। तो मैं आज इस वीडियो में मेरे कुछ अपने विचार हैं, वो रखने का प्रयास करूँगा। एक तो मैं एक्सपर्ट जो हैं, जो टीवी डिबेट पे आते हैं, वो जो बोल रहे हैं, और जो घटनाक्रम चल रही है कि क्या मिडल ईस्ट में वॉर का नतीजा क्या निकलेगा, जो कि हर लोग जानना चाहता है, और मैं क्या समझता हूँ उन चीज़ों से। और तीसरा, जो जो ये एक ईरान को लेकर, अपने देश में आयतोल्ला खुमैनी को लेकर जिस तरह से एक मतलब लोगों के दिल में दर्द है, और ये दर्द केवल जो शिया मुस्लिम है उनके दिल में नहीं है, बहुत लोगों के दिल में है। तो उसको ब्रेक करने का प्रयास करूँगा कि भाई इसका मीनिंग क्या है? और मैं मेरे नज़रिए में मैं क्या सोचता हूँ? तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जो आर्मी के जो वेटरन आते हैं, या बहुत से वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने गाँव के किसी लड़ाई झगड़े में भी कभी नहीं गए होंगे। मैं आर्मी की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हर पार्टी से भी आते हैं और वो लोग करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि देखो, कोई भी हो, चाहे आर्मी का वेटरन हो, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, कोई भी व्यक्ति, ये लोग हम वॉर में कभी गए नहीं। आर्मी को छोड़ दे तो कोई भी वॉर में नहीं गया। तो हमें वॉर का कैसे सवाल होता है कि फिर हम वॉर के बारे में कैसे एनालिसिस कर सकते हैं? तो हमारा काम क्या है कि पहले के जो वॉर हुए हैं, जहाँ भी वॉर हुए हैं, और अगर मान लीजिए कि आपके पास उन्हीं दोनों देशों के बीच में वॉर का पहले से कुछ नतीजा निकला हो, आपको पता है, तो उसको एनालिसिस करते हैं कि पहले क्या हुआ और आज क्या हो सकता है उसके हिसाब से। दूसरा क्या बोल सकते हैं कि जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, तो वॉर एक्सपर्ट्स जो है वो भी, वो मानिए इंडिया के जो वॉर हुआ होगा कहीं से भी, पाकिस्तान, चाइना या कारगिल जहाँ भी हुआ होगा वहाँ गए होंगे, उसमें पार्टिसिपेट भी किया, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो मिडल ईस्ट में युद्ध हो रहा है उसके बारे में आप उसको ब्रेक डाउन कर दें कि नेतान्याहू साहब क्या कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, या आप ट्रम्प साहब क्या कर रहे हैं, या जो ईरान के जो आर्मी है वो क्या कर रही है, आप कुछ नहीं जानते। जो न्यूज़ में आ रहा है, जो चीज़ न्यूज़ में आता है, उसी को एनालिसिस करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि न्यूज़ में वही बातें आती हैं जो उनके हिसाब से आना चाहिए। ये वॉर भी एक ना, प्रोपेगेंडा वॉर भी बोल सकते हैं, उसके साथ एक मतलब साइबर वॉर भी बोल सकते हैं, उसके साथ भी साथ-साथ में चलता है। कोई बोलेगा कि भाई देखिए, जो मुजाहिद थे कि जो खामेनी साहब के बाद आए थे, उनके बेटे को बनाया गया था। उसके बाद उनको बनाया गया तो उनका एलिमिनेटर हो गया, उनको बंकर में मार दिया गया, बाद में उनका वीडियो भी जारी किया, लेकिन उनको नहीं बताया गया। ऐसे ही फिर आने लगा कि नेतान्याहू जो है उनको एलिमिनेशन हो गया, वहाँ पे मार दिया गया, वो नहीं दिख रहे हैं। बाद में भी देखा कि कॉफ़ी पी के उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और कॉफ़ी शॉप पे थे, वो घूम रहे हैं। लेकिन मैंने ये ख़ैर तो ना शाम के बेटे का नहीं देखा कहीं पे वीडियो, अगर आप लोगों के पास हो तो ज़रूर दिखाइएगा। अब मैंने ये बात क्यों बोला, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जब भी जनपथ में ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता विपक्षी दलों को, वो तो ऐसा लग रहा है कि अपने देश में नहीं, हम ईरान के वो नागरिक है और ईरान के लिए मर रहे हैं। हमारा देश का काम क्या है कि हम हमारी जो हमारा ये वॉर नहीं, ये वॉर है उन लोगों के बीच में हो रहा है। हमें अपने देश के हित, उनके जनता के हित देखने चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जो लोग अपने देश की हित नहीं देख के और ईरान के साथ खड़े होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कश्मीर में रैली निकाल रही हैं छोटे-छोटे बच्चे, और नरेंद्र मोदी को उल्टा-सीधा बोलना। इसमें नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? गैस की लाइन, तो वो तो सऊदी अरबिया में भी गैस की लाइन लगी है, तो क्या वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने लाइन लगवाया गैस का? तो ये जो नैरेटिव एक वॉर यहाँ पे छिड़ा हुआ है कि अरे यार, ईरान के पक्ष में क्यों नहीं बोल रहे हो? मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि ईरान के पक्ष में बोलोगे, उसके बाद लगेगा कि जब वॉर, अगर मान लीजिए दो आप भी वॉर में आ गए, तो जब वहाँ महँगाई बढ़ेगी या चीज़ों की
मतलब किल्लत होगी तो आप फिर आप गवर्नमेंट को बोलोगे अरे यार हम तो इसमें थे ही नहीं। तो आप इन नेताओं के चक्कर में नहीं जाना, और ऐसे जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, जिनको जबरदस्ती का एक होर्डिंग खामनेई का देकर और जूस निकालना है, मेरे हिसाब से एक गलत चीज है। दुख मनाना आना चाहिए, लेकिन छोटे बच्चों को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए। इस तरह का भाषा, जिस तरह मैंने एक लड़की का, बच्ची को पहले भी देखा, वो लड़की का मैंने किसी और संदर्भ में देखा था कि वो तरह तरह की बातें बोल रही थी। भाई आपको अगर जाना है तो जो संभल के जो नए सीईओ बने हैं, क्या बोलते हैं उनको, आईओ, उन्होंने भी बोला। उसके अलावा मैंने देखा था एक और यूट्यूबर है, उन्होंने भी बोला कि अगर आपको जाना है तो आप वहां पे जाके लड़ सकते हो। चार चार ईरान के, आज भी एक ईरान के जो जहाज था जो भारत से जा रहा था, उसको इंडिया थी अमेरिका ने डिस्ट्रॉय कर दिया समुद्र में। तो चार अभी इंडिया में ही खड़े, एक श्रीलंका पे, तीन ही इंडिया में ही खड़ा है। तो अगर उनको वॉर में, तो ईरानियन आर्मी है तो जा सकते थे वो, तो क्यों नहीं जा रहे हैं? तुम यहाँ ईरान के रहते हो इंडिया में, और ईरान के लिए मर रहे हो जाने के लिए, लड़ने के लिए, वो ईरानी लोग नहीं जा पा रहे जो उनके आर्मी के लोग हैं। तो ये तो एक प्रोपेगेंडा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने उनका देखा, जीडी बख्शी का, कह रहे वो तो सोच रहे थे ट्रम्प ना कि वो आके मेरे 2 दिन में जूते चाटेगा। अरे आप दुनिया में ऐसे कोई वॉर बता दो कि 2 दिन में खत्म हो गया, आप बता दो। वर्ल्ड वॉर आप बोलते हो 4 साल चला, दूसरा वर्ल्ड वॉर देख लो कितने साल चला। कोई भी वॉर आप उठा दो, कारगिल हो, फलाना, कारगिल को वॉर भी नहीं मानते, लेकिन कितने दिन चला। आप ये भी बता दो कि अमेरिका उसमें ट्रम्प कैसे हार गया, कि ट्रम्प में कौन सा अमेरिका पे इन्होंने मिसाइल मार दिया, कौन से वो, मान लीजिए कि सऊदी अरेबिया जो मुस्लिम कंट्री के ही जो यूएस बेस है उस पर मार रहे हैं, उन्होंने खाली करा लिया होगा, उनको क्या फर्क पड़ता है उससे। आपने अमेरिका को क्या उसका निस्ता नाबूद किया। आपने बोला कि उनका विमान गिरा दे, विमान बोले कि फिल्म में गिर गया, 7 लोग मर गए। आप सोचो, मान भी लेता हूँ कि 7 लोगों को मार के गिरा दिया, आपके यहाँ से 2000 तो लोग ज्यादा मर गए। ऑफिशियली आंकड़े पे ही चलता हूँ, किसका कितना मरा हो तो अलग बात है। तो आप सोचो कि आप कौन हार रहा है। ये ट्रम्प, ये जीडी बख्शी जो है, उनका एनालिसिस है। अब वो ऐसा क्यों एनालिसिस कर रहे हैं कि उनको कौन सा ऐसा वर्ल्ड में देख लिए जहां पे वो देखते हैं कि 10 दिन में खत्म हो जाता हो। और ऐसा कौन सा देख लिए कि अमेरिका में इतनी बमबारी कर दिया जो ईरान है, कि वहां अफरा तफरी मच रही है, जो ट्रम्प घबराए हुए हैं या बंकर में छुप गए ट्रम्प। ऐसा कौन सा उन्होंने देख, ऐसा कौन सा जगह देख लिया कि इसराइल में इतना बमबारी हुई कि नेतान्याहू अपने घर से बाहर नहीं निकल, वो कॉफी शॉप में भी घूम रहे हैं। पहले भी आपने देखा होगा गाजा का टाइम भी, वो जहाँ पे बॉर्डर एरिया में घूमते थे वो। तो ये एनालिसिस करते समय आपको सोचना चाहिए कि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति, और बैठ के इस तरह का मतलब आकलन करना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। आप जो भी करते हैं, जिस तरह का भी आकलन करते हैं, लोग की नजर होती है कि आप आर्मी के एक्सपर्ट हैं, आपको नॉलेज होगा, आप बहुत जिम्मेदारी से बोलेंगे। लेकिन इस तरह से बोलना, अरे ट्रम्प हार गया, ट्रम्प नेतान्याहू फंस गए, जो आजकल हर एंकर लोग बोल रहे हैं। और याद रखिएगा, सारे एंकर का जब भी है 10 दिन 20 दिन में खत्म हो जाएगा, और खत्म होने का कगार पे ही होगा। कि आप देखिएगा कि जो गाजा की स्थिति है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो गाजा की स्थिति है वही तेहरान की स्थिति होगी। आप देखो, अभी तक कोई फोटोग्राफ्स वही आता है जो वो लोग जारी करते हैं। आईडीएफ ने तो ये भी अपना वीडियो जारी किया था जिसमें कि वो ईरान में घुस चुके हैं। मैं कह रहा हूँ आर्मी जो ग्राउंड जो जो फोर्स होता है वो लोग अंदर है आईडीएफ के। क्या आप किस तरह से आकलन करते हो, किस तरह से आप बैठ के आप यहाँ पे, अब अच्छा देखिए, सब लोग इंडिया में बैठे हैं, एसी कमरे में बैठे हैं, और ज्ञान इन लोगों को देना है। जब मेरे को भी कोई बोल सकता है, लेकिन मैं तो केवल, जो मैं पहला था कि जो 90s के दौर में मिडिल ईस्ट में वॉर हुआ कौन जीता, उसके बाद सद्दाम के टाइम में हुआ वो कौन जीता, वही मैं सारा आकलन करके आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं इन्हीं के हिसाब से, कि कितने लोग कहाँ पे हताहत हो गए, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। ये वर्ल्ड जो जो आने वाले दिनों में क्या सिनारियो, वो बोल रहे हैं कि ईरान जो बोला कि भाई ट्रम्प तो बात करने को तैयार है, तो वो उन्होंने इसको खारिज किया। ही तो प्रोपगेंडा वॉर है कि मतलब अपने को जबरदस्ती, वो भी मतलब ये सब क्या ना कि नैरेटिव दुश्मनों के खिलाफ एक ये वॉरफेयर है। अलग तरीके से हर हर लेवल पे लड़ते हैं। एक मिस जो होता है कम्युनिकेशन का, उसको भी जारी करते हैं, क्यों डर गए हैं। तो हर कोई करता है, ये अमेरिका भी कर रहा होगा, इसराइल भी करेगा, और ईरान भी करेगा।
लेकिन आपको संयम रखना, वो तो इस वॉर में शामिल है, तो वो तो अलग अलग तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी के साथ सामने वाले को कमजोर करने के लिए या दुनिया में कमजोर फील कराने के लिए करेंगे वो। लेकिन आप उस स्टेप में मत आओ, वेट करो भाई। आज तक की तरह नहीं की सबसे तेज चैनल सबसे पहले ही खबर पहुंचाना है, चाहे गलत ही हो। तो उस तरह का भी उन्होंने बोला कि चाइना को आना चाहिए, तो चाइना के भाई आप अमेरिका कितना दूर है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से। ऑब्वियसली बोलेगा भाई तुम बंद कराओ, कल को वो बोल सकते हैं ना भाई हमने सबको बोला, मानो वहां बमबारी कर रहे हैं खूब ज्यादा। तो कल को वर्ल्ड को बोलेंगे ना कि भाई हमने तो बोला था लेकिन ये लोग कोई तैयार नहीं है, तो हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं था। मैं कह रहा हूं ये वॉरफेयर अलग लेवल पे जा रहा है, और मैं अंत में केवल तेहरान की बर्बादी होगी और कुछ नहीं होगा। लिख के रख लो, ये जितने न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं सब गायब हो जाएंगे। जितने लोग एक्सपर्ट बन रहे हैं, वॉर एक्सपर्ट जो आते हैं चैनल पे, वो सब गायब हो जाएंगे। तब उनका ज्ञान कुछ और होगा। तब उनसे आप क्वेश्चन करके जरूर पूछना। अब मेरे से पूछना, अगर मैं गलत होऊंगा तो आप मेरे से पूछना, मैं सॉरी बोल के दूंगा। लेकिन उनसे जरूर पूछना कि भाई आप इतना ज्ञान यहाँ पे दे रहे थे, फिर आपका ज्ञान किधर गया। तो मुझे लगता है कि हर चीज को, हर आदमी को संजीदा होके, और पुराने क्या होता है, हिस्ट्री क्यों होता है? हिस्ट्री इसलिए होता है कि आप उसे सबक लें। जब एनालिसिस करें तो पास्ट को भी देखें कि पास्ट में कैसा रहा है, अब कैसा रहा है, अब क्या है। आप बोलेगा ईरान ने बहुत पावर कर ली थी तो अमेरिका बैठा था पावर, वो पावर अपना बढ़ा नहीं रहा था, या इजराइल अपना पावर नहीं बढ़ा रहा था। अगर ईरान बढ़ा था तो वो भी बढ़ा रहे थे। तो वो बैलेंस करेंगे ना भाई, कि आप मान लो 10% आगे बढ़े तो भी 10% आगे बढ़े होंगे। चलो 8% आगे बढ़े, ईरान 10% बढ़ गया होगा, तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क तब पड़ेगा जब आपको उसका बाहर के अंदर की खबरें बाहर आएंगी। जब 2 महीना वॉर खत्म होने के 1 महीना 10 दिन, जब वहां पे बाहर के मीडिया हाउसेज आने लगेंगे या वहां से अंदर की वीडियोज वापस आएंगे, तब पता चलेगा किसका कितना नुकसान। और मैंने एक और एग्जांपल दिया था कि जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं वो इसराइल में क्यों, अगर मान लो इसराइल ही तबाह हो रहा है तो उनको ईरान में होना चाहिए। तो उनको इसराइल सेफ लग रहा है तभी तो वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। भाई ड्रोन का अटैक से नुकसान, और एक मिसाइल के बमबारी करने से, आप B2 बम्बर से आप बमबारी करो, दोनों के नुकसान में जमीन आसमान का फर्क होगा। ये छोटा सा मतलब एक छोटा सा लॉजिक है, जो रॉकेट साइंस नहीं है, जो मेरे को समझना है इसके लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और में आज के